बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ है मेरी आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, गुज़िश्ता रोज़ ज़हरा काज़मी के केस में एक नई जान सी आ गई है। काफ़ी अरसे से, तवील अरसे से केस चले जा रहा था और लोग इस केस से कुछ मायूस होते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि एविडेंसेस मौजूद थे, जुर्म जिसने किया वो मौजूद था, जिसके साथ जुर्म हुआ वो मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद केस प्रोलॉन्ग हो रहा था और सब लोग ये मायूस हो रहे थे कि भाई ज़हीर और शब्बीर गिरफ्तार कब होंगे। लेकिन जब कल गिरफ्तारी की खबर निकलकर सामने आई तो एक नई जान, एक नई जो रूह होती है ना, वो ऐसा लगा इस केस में फूंक दी गई है और दोबारा से लोग इस केस से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट का इजहार करने लगे। अब जनाब, जब ज़हीर और शब्बीर को अदालत मुंतकिल किया गया तो अब नए पैंतरे आजमाने की कोशिश की जा रही है। अब नई चीज़ें किसी तरीके से उन्होंने एक पिटीशन दायर करनी है, हायर कोर्ट्स में दायर करनी है और जनाब उन्होंने बेल एप्लीकेशन दायर करनी है। लेकिन उससे उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाना है, अभी मेरी बात हुई कुछ लोगों से, उन्होंने ये बात बताई कि जनाब एक नई चीज़, नई बहस और नए तरीके से अदालत को उलझाने की कोशिश की जाएगी। जैसे पहले कोशिश की जा रही थी, अब एक नए तरीके से कोशिश की जाएगी। ये प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है कि पहली ही रात के बाद जो कि जेल में गुजारी गई ज़हीर और शब्बीर की जानिब से, उसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज हो गई। इतनी ज़्यादा तबीयत नासाज हो गई है कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, ये टैक्टिक्स जो हैं, ये जो फार्मूले हैं, ये जो बहाने हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं, चालाकियाँ हैं, ये पाकिस्तान में नई नहीं है बल्कि हमारी सियासत में ही बड़ी आम है। आप देखें, जब भी कोई सियासतदान जाता है जेल, अगले दिन उसकी बीमारी की खबर आ जाती है और जनाब वो अस्पताल में आके बैठ जाता है और अस्पताल में आके वो मज़े के साथ, जब तक सेहतियाब नहीं होता तब तक, जब तक उसका मुतमईन नहीं होता तब तक वहाँ पर बैठ के इलाज कराता है। इस वक्त ये खबर निकल कर सामने आई है कि जनाब एक कोशिश फैलाने की कोशिश की जा रही है, एक खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है और ये कौन कर रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहें, इस हवाले से मुद्दा उठाना चाहें, salman.mrz के नाम से मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पर। अगर आप चाहें तो फॉलो करें। जो मैसेज आप करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। अगर आप चाहेंगे तो अपने व्लॉग का हिस्सा भी बनाऊंगा। आपको याद होगा ज़हरा काज़मी को जब कराची मुंतकिल किया ना, मिर्चें लग गई और ऐसी मिर्चें लगी कि जनाब आराम ना आए, ना पानी पीने से आराम आए, ना शहद चाटने से आराम आए, किसी तरीके से आराम नहीं आ रहा था। बस फिर उसके बाद स्पेकुलेशंस करना, गलत खबरें फैलाना, ये एक मामला शुरू किया गया ज़हरा काज़मी के हवाले से। ये तक कहा गया एक रात उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसको जहर देने की कोशिश की गई, उसकी तबीयत नासाज है, उसकी जान को ख़तरा है, उसकी जान को संगीन ख़तरात का सामना है, ये लोग मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश की। ये कोई नई बात नहीं। इन तमाम चीज़ों का भरपूर तरीके से जवाब दिया गया, इन तमाम चीज़ों का भरपूर तरीके से बाकायदा से काउंटर किया गया और उसके बाद ये तमाम खबरें बेबुनियाद निकल कर सामने आई जो वहाँ से फैलाई जा रही थी। अब एक कोशिश की जा रही है, एक ये कोशिश की जा रही है कि जनाब ज़हीर और शब्बीर शायद छोटी उम्र के हैं, उनको ऐसे लोगों के साथ जेल में बंद कर दिया गया है जो कि आदी मुजरिम है, जो कि संगीन जुर्म की सज़ा काट रहे हैं, जो कि संगीन जुर्म की वजह से उनकी पादाश में अदालत के अंदर जेल के अंदर मौजूद हैं और उनकी वजह से ज़हीर और शब्बीर दोनों को जान के ख़तरात हैं, इसलिए उनकी तबीयत नासाज हो गई। उनको खुदारा वहाँ से निकाला जाए, उनको दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाए। ये एक बाकायदा से मुहिम शुरू करने की बात की जा रही है और इसको पिटीशन का हिस्सा बनाया जाएगा और इस पिटीशन को बाकायदा अदालत में रखा जाएगा क्योंकि इसके अलावा जेल से छूटने के लिए या ज़मानत लेने के लिए कोई और वजह नज़र नहीं आती। जितनी कोशिशें करनी थी ज़हीर के वकला की जानिब से कर ली गई, जुम्मे को दलाइल दिए गए, इतने लंबे दलाइल दिए गए, जुम्मे को अदालती टाइम वैसे ही कम होता है, जनाब अदालत का टाइम ख़त्म हो गया। पीर को दलाइल दिए गए, मंगल को इनकी गिरफ्तारी की खबर निकल कर सामने आई और जब उस वक्त तक ये दलाइल चल रहे थे, उस वक्त तक ये मामला चल रहा था, पीर को फैसला महफूज कर लिया गया था। अब जब आप जाते हैं किसी हायर कोर्ट में और आप कहते हैं कि जनाब इस केस का जो फैसला है इसको ख़त्म किया जाए और हमारे हक़ में फ़ैसला सुनाया जाए, यानी इस केस के फ़ैसले को ख़त्म किया जाए, तो आपके पास मुदल्लिल दलाइल होने चाहिए, प्रॉपर दलाइल होने चाहिए। आपके पास प्रॉपर एक तरीके से एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आप ये प्रेजेंट कर सकें कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर अदालत ने आपके दलाइल मानने से इनकार किया है और जनाब ये वैलिड दलाइल हैं, ये आप एक्सेप्ट करें। आपके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। अब वो इसको ये बनाएंगे जनाब ज़हीर और शब्बीर की जान को उन लोगों से ख़तरा है जो कि आदी मुजरिम है। अच्छा, ज़हीर और शब्बीर को जहाँ पर
لانڈی جیل میں منتقل کیا گیا. ان کو عام قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا. ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی الگ سیل بنایا گیا. وہ اسی کپڑے میں رہیں گے جن کپڑوں میں ان کو عدالت سے جیل پہنچایا گیا. ان کی سخت تلاشی کی گئی, برہنہ تک ان کو کیا گیا. اور یہ تمام چیزیں ایک پروسیجر کا حصہ ہوتا ہے. ملاحظہ جسے کہتے ہیں, اس کو باقاعدہ ایک پروسیجر ہوتا ہے اور اس کے تحت آپ جاتے ہیں. پھر جو چیزیں آپ سے برآمد ہوتی ہیں باقاعدہ لکھی جاتی ہیں. لیکن ان کو عادی مجرم کے ساتھ ہی بند کیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے بھی جرم کیا نا بھائی. ابھی یہ ٹرائل چل رہا ہے. ان کو باقاعدہ طور پر جیل کے قیدیوں کے کپڑے نہیں پہنائے جائیں گے, کیونکہ ان کو سزا نہیں ہوئی ہے. عدالت نے ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کیا ہے تاکہ ان کو جیل بھیجا جائے. لیکن ابھی ٹرائل چل رہا ہے. اگر ٹرائل میں یہ بے قصور ثابت ہو جاتے ہیں, یہ باہر نکل کر آ جائیں گے. اور اگر یہ بے قصور ثابت نہیں ہوتے ہیں, اور جناب جیسا لگ رہا ہے, جو کہ میں مخلص سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے جناب عمر قید ان کی کہیں نہیں گئی, کیونکہ 375 کی سب سیکشن 5 اگر لگا دی جائے گی, اگر یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی, یہ تمام چیزیں لگ جائیں گی جو کہ جنسی زیادتی کے زمرے میں آتی ہیں, اور ایک ایسی بچی کے ساتھ جو کہ 18 سال کی نہیں ہے, وہ مائنر ہے, 14-15 سال کی ہے, تو جناب معاملات بڑے سنگین ہو سکتے ہیں, معاملات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں, اور ان کو عمر قید کی سزا باقاعدہ طور پر سنائی جا سکتی ہے. اور جناب عمر قید کی اگر سزا سنا دی گئی تو پھر ان کی سزا جیسے چل رہی ہے یہاں سے چلنی شروع ہو جائے گی. لیکن اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان چیز سے بچنے کے لیے, اس ساری چیزوں سے ختم کرنے کے لیے ایک نیا پینترا آزمانے کی کوشش کی گئی, ایک اور نیا پینترا لانے کی کوشش کی گئی ہے. اور وہ پینترا جناب یہ ہے کہ جناب ان کی جان کو وہاں خطرہ ہے, ان کی حالت خراب ہو گئی ہے, ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے, ان کو بیل دی جائے. یہ ایک باقاعدہ پروسیجر ہے جو کہ اپنایا جائے گا, اور یہ باقاعدہ پٹیشن میں دائر کیا جائے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں. عدالت میں بتانا پڑے گا کہ آپ کو کس کی جان سے خطرہ ہے, کیوں خطرہ ہے, کیا معاملات ہیں, کیسے معاملات ہیں, اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں نہیں چلیں گی. تو جناب یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں رہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.